क्या इंसान सच में बंदरों से विकसित हुआ है? और अगर हाँ, तो इसका मतलब यह है कि हर जीव जंतु, चाहे वह चींटी हो, पक्षी हो या फिर इंसान, एक लंबी विकास यात्रा का हिस्सा है। ये सवाल कई बार लोगों के मन में आते हैं, लेकिन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनका जवाब दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसके इतिहास, वैज्ञानिक तर्कों और धार्मिक विवादों के बारे में। चार्ल्स डार्विन का जन्म 1809 में इंग्लैंड में हुआ था। वे बचपन से ही प्रकृति और जीव जंतुओं में गहरी दिलचस्पी रखते थे। 1831 में उन्हें HMS बीगल नाम के जहाज में यात्रा करने का मौका मिला। इस यात्रा ने उनकी जिंदगी बदल दी। 5 साल तक उन्होंने अलग अलग जगहों पर जीव जंतुओं और पौधों का अध्ययन किया। यात्रा के दौरान वे गैलापागोस नामक आइलैंड में पहुंचे। वहां के पक्षियों और कछुओं को देखकर उनकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उन्होंने देखा कि एक ही प्रजाति के पक्षी अलग अलग द्वीपों में अलग अलग दिखते हैं। इससे उन्हें एक बड़ा सवाल सूझा, क्या सभी जीव एक ही रूप में पैदा हुए हैं या समय के साथ बदलते गए? डार्विन ने अपने ऑब्जर्वेशन में एक थ्योरी बनाई, जिसे हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या विकासवाद कहते हैं। इसमें इन्होंने 3 मुख्य बातें बताई: वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वेरिएशन, प्रकृति में हर जीव जंतु में थोड़ा बहुत अंतर होता है। उदाहरण के लिए, एक ही प्रजाति के पक्षियों के चोंच का आकार अलग अलग था। कुछ पक्षियों की चोंच मोटी और मजबूत थी, जो कठोर बीज तोड़ने में मदद करती थी। वहीं कुछ की चोंच पतली और नुकीली थी, जो फूलों के अंदर से कीड़े निकालने में सहायक थी। डार्विन ने यह निष्कर्ष निकाला, अलग अलग द्वीपों में रहने के कारण पक्षियों में यह विविधता उत्पन्न हुई। विविधता का मतलब है हर जीव जंतु में छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं। ये बदलाव उनके वातावरण, खान पान और जीवन शैली के अनुसार होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, यह इस थ्योरी का सबसे अहम हिस्सा है। डार्विन ने कहा, प्रकृति खुद यह तय करती है कौन से जीव जीवित रहेंगे और कौन से खत्म हो जाएंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से जीव अपने वातावरण में खुद को बेहतर ढंग से ढाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिराफ की गर्दन का विकास। पहले जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी, लेकिन जब भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो केवल वे जिराफ जीवित रह सके जिनकी गर्दन लंबी थी, जो ऊंचे पेड़ पौधों के पत्ते खा सकते थे। समय के साथ छोटी गर्दन वाले जिराफ खत्म होते गए और लंबी गर्दन वाले जिराफ की नई पीढ़ी पैदा हुई। जो जीव वातावरण में बेहतर तरीके से फिट होते हैं, वे ही ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। और जो वातावरण के हिसाब से अनुकूल नहीं हो पाते, वे खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फिट रहने का मतलब सिर्फ ताकतवर होना नहीं है। इसका मतलब है वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना। उदाहरण के लिए, आर्कटिका के बर्फीले इलाकों में सफ़ेद ध्रुवीय भालू जीवित रहते हैं, क्योंकि उनका सफ़ेद रंग उन्हें बर्फ में छिपने में मदद करता है। वहीं काले और भूरे भालू वातावरण में नहीं टिक पाए। क्या इंसान बंदरों से विकसित हुआ है? डार्विन की थ्योरी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या इंसान बंदरों से आया है? सच्चाई यह है
कि इंसान और बंदरों के पूर्वज एक ही थे, जो करीब 6 से 7 मिलियन साल पहले रहते थे। इसके बाद इंसानों और बंदरों के विकास की राहें अलग हो गईं। डीएनए के आधुनिक अध्ययनों से यह साबित हुआ कि इंसान और चिंपैंजी के डीएनए में 98 to 99% समानता है, यानी हम और बंदर एक ही विकास यात्रा का हिस्सा हैं। जब 1859 में डार्विन ने अपनी किताब पब्लिश की तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। कई धार्मिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि भगवान ने सभी जीवों को उनके वर्तमान रूप में ही बनाया है, मगर वैज्ञानिकों ने इसे एक ऐतिहासिक खोज बताया। 20वीं सदी में जब डीएनए और जेनेटिक्स का पता चला तो डार्विन की थ्योरी को और मजबूती मिली। आज डार्विन की थ्योरी का महत्व सिर्फ विज्ञान में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है। मेडिकल साइंस में बीमारियों और वायरस के विकास को समझने में मदद, पर्यावरण में यह जानने में मदद मिली कि जीव जंतु कैसे बदलते पर्यावरण में खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। डार्विन ने हमें बताया कि प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है बदलाव। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ने हमें यह सिखाया कि बदलाव से हमें डरना नहीं चाहिए, यह प्रकृति का नियम है। तो अगली बार जब आप किसी भी पेड़, पक्षी या अपने डीएनए के बारे में सोचें तो याद रखें, हम सब एक ही यात्रा के हिस्से हैं। आपको क्या लगता है, डार्विन की थ्योरी सही है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।